बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की बुक का एक्सरसाइज 3.2 जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, कौन सा, एक्स सच दैट, ये एक आपको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है, ठीक हो गया, जिसमें सिंबल्स का यूज हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसको हमने क्या करना है, ये एक्स का एक यूनिवर्सल सेट है, ए दिया है और बी दिया है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, कि आपने इस ए को और बी को आपने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर लेना, ठीक हो गया। तो देखें, सबसे पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x के ए के एलिमेंट्स हम लिखेंगे, लेकिन ए के एलिमेंट लिखने से पहले स्टूडेंट्स हमें यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट हमें क्या कह रहा है, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट जो है वो किसके ऊपर बेस करेंगे, वो यूनिवर्सल सेट के ऊपर बेस करेंगे। देखिए, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ है, उसने दिया है कि एक्स सच दैट, ये दो डॉट्स जो हैं ये भी सच दैट को शो करते हैं। अगर ये दो डॉट्स ना डले हों स्टूडेंट्स, इसकी जगह ये लाइन डली हो यूं करके सीधी लाइन, तो वो भी सच दैट को शो करती है, ठीक हो गया। दोनों के लिए दोनों यूज हो सकते हैं सिंबल। क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, कि आपने यूनिवर्सल सेट में 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन वो मल्टीपल्स जो कहां तक हो, एक्स जो क्या हो, 0 से बड़ा हो और लेस और इक्वल टू 30 हो। तो आपने 0 से बड़े और 30 से छोटे और 30 के इक्वल तक क्या ले लेना है, एलिमेंट्स ले लेने हैं, वो यूनिवर्सल सेट में लिखने हैं। और कौन से होंगे वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, कि 2 के टेबल के ऊपर वो क्या हो रहे होंगे, वो डिवाइड भी हो रहे होंगे और 2 के वो मल्टीपल भी बन रहे होंगे। जारी बात है, जो 2 का मल्टीपल होगा वो डिवाइड भी होगा 2 से। तो ये क्या बनेगा, स्टार्ट कहाँ से लेना है, 0 से बड़े लेने हैं, तो लिख लें 2, फिर आगे 2 2 जार 4, फिर 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, अप टू सो ऑन। यूं करते करते आपने कहाँ तक ले लेना है स्टूडेंट्स, ये 30 के नीचे देखें इक्वल टू का साइन डाला हुआ है। ये जो इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है कि ये 30 भी जो है ये क्या होगा, इंक्लूड होगा, 30 भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये 30, ठीक होगा। अगर ये इक्वल टू का साइन ना होता तो 2 के मल्टीपल 30 से पहले तक फिर वो कहाँ तक बनते, 28 तक बनते, क्योंकि 2 का मल्टीपल आ रहा है 28, फिर उससे अगला नंबर है 30। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट निकल आया, ये यू। अब इसके बाद हम ए फाइंड आउट करते हैं कि ए हमने लेने हैं, तो कौन से ए लेने हैं जो कि 6 के मल्टीपल हों। तो देखें, ए हम लिख लेते हैं 6 का मल्टीपल। तो स्टूडेंट 6 के मल्टीपल आप लिखना शुरू कर दें। 6 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, तो क्या हम सारे लिखेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12? नहीं, हम लिखेंगे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। हम यहां तक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहां तक है, 30 तक दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है कि ये ऐसा सेट होता है जो सारे सेट को होल्ड कर रहा होता है, जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं। तो इसलिए हम ए के सेट को 6 के मल्टीपल तो उसने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कहां तक लिखने हैं। तो ये हमें कहां से पता लगा, ये हमें यूनिवर्सल सेट से पता लगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 30 तक लिखे हुए थे, इसलिए हमने ए और बी के एलिमेंट भी 30 या 30 से पीछे तक लिखने हैं, 30 से बड़े नहीं लिखने। समझ आ गई, क्योंकि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन से वो बाहर चले जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन यही होती है कि वो उसके अंदर जितने भी सेट अंडर कंसिडरेशन होते हैं वो सारे आ रहे होते हैं, कंटेन कर रहे होते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने ए लिख लिया 30 तक। अब इसके बाद बी देखें, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो बी में आपने क्या लिखना है, बी में आपने 8 के मल्टीपल लिखने हैं। तो आप लिख लें बी के अंदर क्या आएंगे, 8 के मल्टीपल। तो बी के लिए भी हम क्या लिख लेते हैं, 8 के मल्टीपल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। 32 आपके पास बड़ा हो जाएगा, तो आपने 32 नहीं लेना, फिर ये 24 तक ही आपने जो है वो इसके अंदर लिखना है, क्योंकि 32 जो है वो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन से हमें बाहर ले जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमने ए और बी के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लिया। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसके सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें, लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो पहले हम ए की वैल्यू लिख लेंगे। ये एरो लगा समझाने के लिए लगा रहा हूं, आप लोगों ने लगाना नहीं है। तो ए पहले आ रहा है, यहां पर ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 12 18 24 और 30। तो हमने ये लिख ली 6 12 18 24 और 30। और उसके बाद क्या आ रहा था, इंटरसेक्शन, तो हमने ये इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया। फिर हमारे पास क्या आ रही थी, बी की वैल्यू। बी की हमें क्या दी हुई है, 8 16 और 24। तो हम ये लिख लेते हैं 8 16 एंड 24। तो ये हमने बी की वैल्यू भी लिख ली। अब दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन, ये जो उल्टा यू है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, और इसका क्या मतलब होता है कि कॉमन वाले हमने लिखने हैं, कि दोनों में जो कॉमन होंगे, कॉमन पॉइंट्स वो लिखने हैं। तो देखें यहाँ पे 6 12 18 और 24 30। तो 24 आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है। 24 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी, बाकी कोई नंबर 18 इधर नहीं है, 16 इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं, सिर्फ 24 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा,
24। समझ आ गई? तो ये इसका आंसर निकला है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की। जो हमने ए इंटरसेक्शन बी का पीछे आंसर कैलकुलेट किया वो क्या आ रहा था? 24 आ रहा था। ठीक हो गया? तो उसकी हमने वेन डायग्राम यहाँ पर क्या करनी है? कैलकुलेट बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आप लोग याद रखें कि हम ये जो रेक्टेंगल यूं करके ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल होगी इसको हम यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट करेंगे। जो रेक्टेंगल है वो किसके लिए डिनोट होगी? जब भी आपने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना होगा तो आप उसको यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से जाहिर करेंगे। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना के इसको यू से जाहिर कर दिया। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? अब हमने देखें ए और बी हमने दो सेट लेने हैं इसके अंदर। तो सेट को हम जो है वो गोल दायरों से जाहिर कर लेते हैं। तो ये हमने एक दायरा यहाँ पर लगा लिया, ये ए को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ए आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या आया था? बी आया था। तो दूसरे को हमने, चूंकि दोनों में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है, जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं, कि मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होता है। ठीक है? तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो हम इसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा के यूं करके, तो ये आप दूसरा सर्कल बनाएंगे इस तरह का। तो जो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? क्रॉस कर रहा होगा, बीच में कुछ ना कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा होगा, तो ये ओवरलैपिंग सेट बन गए। ओके, अब हमने इनके नंबर्स लिखने हैं। देखें तो इंटरसेक्शन में क्या नंबर आ रहा था? 24। तो हमने दोनों सेट में ये हमने इसको ए कहा, इस सेट को हमने बी कहा। तो दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एरिया वो कौन सा है? वो ये वाला एरिया। तो इस एरिया के अंदर आपके पास क्या आएगा? 24। तो इस एरिया के अंदर लिख दें 24। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? तो इस एरिया में लिख दिया 24। अब 6 जो है वो ए वाला को अगर हम देखें तो ए के अंदर क्या थे? ए के अंदर हमारे पास 6 के मल्टीपल आ रहे थे। तो 6 के मल्टीपल लिख लें, 6 1 जार 6, फिर उसके बाद 12, फिर 18, फिर 24 यहाँ पर। ये देखें ये 24 6 वाले दायरे में भी आ रहा है जो ए वाला है। और इसी तरह बी वाला दायरा है उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर बी के अंदर 8 के मल्टीपल थे। तो 8 के मल्टीपल आप लिख लें, तो 8 2 जार 16 और 8 3 जार 24। तो 24 यहाँ दोबारा नहीं लिखना, ये इसी के अंदर, क्योंकि ये 24 इस दायरे में भी आ रहा है। तो ये आपके पास बी के एलिमेंट भी आ गए। और बाकी जो बचे हुए बाहर के एलिमेंट थे यू के, तो यू के अंदर कहाँ से कहाँ तक थे? वो थे 2 के मल्टीपल थे 30 तक। तो आप वो लिख लें 2, फिर 2 जार 4, फिर उसके बाद 2 3 जार 6। आपने यहाँ नहीं 6 लिखना क्योंकि 6 ये इसके अंदर आ गया। तो ये 6 असल में यूनिवर्सल सेट के भी अंदर है ना, तो ये इस वजह से हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये 6 आ गया। उसके बाद 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 8 यहाँ पर आ गया, 2 5 जार 10, 10 कहीं मौजूद है, नहीं मौजूद तो यहाँ लिख दें। कहीं पे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, बाहर इन दो दायरों से बाहर आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। समझ आ गई? तो ये आपके पास 10 आ गया। फिर उसके बाद 12 देखें मौजूद है, 14 नहीं मौजूद, तो 14 आप यहाँ पर कहीं बाहर लिख दें, ये 14 हमने बाहर लिख दिया। 16 मौजूद है, 18 मौजूद है, आगे 20 नहीं मौजूद, 20 आप यहाँ बाहर लिख दें। फिर इसके बाद आप लोगों के पास 20 से ऑनवर्ड 22 वो कहीं मौजूद है, अंदर नहीं मौजूद, ये लिख दिया हमने। फिर 24 मौजूद है, ये 24 आपके पास मौजूद हो गया। फिर उसके बाद 26 आता है 2 का मल्टीपल, वो 26 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद ये 28, ये हमने यहाँ पर 28 लिख लिया, और कहीं नहीं आ रहा 28। और फिर एंड पर हमारे पास, चूंकि उसने प्रीवियस में कहा था कि 30 तक लिखने हैं, तो 30 वाला हमारे पास जो है वो 6 के टेबल में आ रहा था। तो यहाँ पर हमने 6 के टेबल के अंदर ये यहाँ पर 30 भी लिख लेना है। तो 6 5 जार जो है वो क्या होता है 30, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। अगर ना आता तो फिर यहाँ पर हम बाहर लिखते थे। समझ आ गए डियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बन गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लेट यू इज इक्वल टू, ये आपको एक सेट बिल्डर नोटेशन में सेट दिया है, इसी तरह जी एंड एच दिया है। कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। जी और एच के एलिमेंट्स को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले आपको अगर यू टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो पता लगेगा कि जी कैसा लिखना है और एच कैसा लिखना है। तो देखिए पहले हम यू को लिख लेते हैं। यू वाले सेट को हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? तो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, u इज इक्वल टू, आपने क्या लेना है u के अंदर, ये पढ़ें, कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर। आपने इंटीजर्स ले लेने हैं, और कौन से इंटीजर लेने हैं? वो वाले x लेने हैं जो 0 से आगे हों। मतलब 0 की तरफ देखिए मुंह खुला है ना इसका, मतलब ये 2 डॉट्स आ रहे हैं, और ये 0 की तरफ क्या है? 1 डॉट है इसका। तो x के ऊपर मतलब x ग्रेटर है 0 से, आपने x 0 से बड़े लेने हैं, और क्या लेने हैं? 150 से छोटे और 150 के इक्वल। तो 0 से बड़े यानी 1 से आप इंटीजर्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं? 1 2 3, इसी तरह -1 -2 3। लेकिन उसने कहा 0 वाले से बड़े लेने हैं, तो आप 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये लिख लें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कहाँ तक आपने जाना है? आपने 150 तक जाना है। तो यहाँ पर लिख लें अप टू सो ऑन 150 तक, क्योंकि 150 इंक्लूड है तो हम 150 तक लिख लेंगे। तो ये हमने इंटीजर्स ले लिए 150 तक, ये यू हमारा निकल आया। अब कहता है क्या निकालें? जी एंड एच निकालें। तो देखें जी की क्या वैल्यू आपको दी गई है। जी जो सेट है वो आप लोगों को कह रहा है कि जी आपने ऐसा लेना है
कि जिसके अंदर क्या हो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m, मतलब जो एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर में होंगे और m कहाँ से होगा, एंड m जो है वो ऐसा होगा जो 0 और 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा, मतलब कि m की वैल्यूज पहले 0 लगाएं यहाँ पर, फिर 0 से आगे बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक 12 तक लगानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो m की वैल्यू पहले m की जगह यहाँ 0 जो है वो यहाँ पर लगाएं, m की जगह 0, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 0। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 2 की पावर 0, फिर अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा 0 से बड़ा, 2 की पावर m की जगह 1 आएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1। फिर यहाँ पर m के आगे बढ़ाते जाएं, 12 तक जाना है हमने, ठीक है। 2 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 3 आ जाएगा, फिर आगे चलते चलते 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, हमने कहाँ तक जाना था 12 और 12 से पीछे तक कह रहा था, ठीक है। तो 2 की पावर हम 7 तक लिखेंगे, ऐसा क्यों, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करें ना 2 की 7 को, तो ये आता है 128। तो अगर आप अपने यूनिवर्सल सेट को देखें तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें कहाँ तक एलिमेंट गिवन है, वो यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं सिर्फ 150 तक। तो हम इसको 2 की पावर 7 से अगर बड़ा करें, 2 की पावर 8 लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 256। 128 का जब डबल करें 2 की पावर 8 वो क्या हो जाएगा, तो 256 बनेगा, या जो भी बनेगा तो 128 यानी 150 से बड़ा बनेगा, समझ आ रही है। तो वो यूनिवर्सल सेट से आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसलिए जी के एलिमेंट्स हम 2 की पावर 7 तक लिखेंगे, 2 की पावर 7 से आगे 2 की 8, 2 की 9, 2 की 10 ये नहीं करेंगे। हालांकि इसने कहा है कि 12 के इक्वल तक ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही लेने हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर तक आए, समझ आ गई। तो ये हम इसको 2 की पावर 7 तक इसको क्लोज करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व करके लिख सकते हैं और इसी तरह जैसे मैंने लिखे इस तरह लिख के फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लें। तो दोनों तरीके ठीक है। 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 आपके पास क्या होता है 2 2 4, 4 2 8। तो 2 की पावर 3 क्या आ गया 8, 2 की पावर 4 फिर क्या आ गया 16, फिर 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 128। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जी के जो है वो एलिमेंट्स निकल आए, समझ आ गए। मतलब 2 के ऊपर जितनी भी पावर होगी इट मीन्स कि 2 को उतनी दफा खुद से मल्टीप्लाई करना है। अगर देखें 2 के ऊपर 5 है तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 और 2 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो ये 32 बनेगा। गॉट इट, यहां तक समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने जी के एलिमेंट्स लिख लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच, आपने जी और एच दोनों के लिखने थे। तो एच हमें क्या दिया हुआ है, एच हमें दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, जो स्क्वायर बन रहे हैं तो वो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, फिर उसके बाद आपके पास 7 का स्क्वायर 49, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, फिर अप टू सो ऑन आगे चलते जाएंगे, कहाँ तक ले लेंगे आगे इसको मजीद कंटिन्यू करें। 9 का स्क्वायर आपके पास 81, फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर 10 10 100, फिर 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। अब उसके बाद 13 का स्क्वायर करें ना तो ये आता है 169, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाता है। यूनिवर्सल सेट 150 तक है तो आपने ये 12 के स्क्वायर तक ही रखना है, तो ये क्या आ जाएगा 144। तो ये आपके पास एच के एलिमेंट्स आ गए, समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास सेकंड पार्ट है, कहता है फाइंड जी यूनियन एच। तो जी और एच के एलिमेंट हमने पार्ट 1 के अंदर कैलकुलेट करके लिख लिए हैं और मैंने आप लोगों के सामने ये लिखे हुए हैं। तो अब मैं जी यूनियन एच जो है वो कैलकुलेट करने लगा हूं। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखें जी यूनियन एच लिख लें, पहले जी आ रहा है, जी के सारे एलिमेंट लिख लें, ये सारे वाले। तो ये क्या है 1 2 4 8 16 32 64 128, ये आपने लिख लेना है। इसके बाद यूनियन आ रहा है तो आपने यूनियन डाल लेना है। फिर उसके बाद आपने एच की वैल्यू क्या है 149, तो ये लिख लें 149 16, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रहा है 36 और अप टू सो ऑन ये नंबर्स। अब यहाँ पर जगह थोड़ी पड़ गई तो आपने क्या करना है, पेपर में भी आप लोगों ने यहाँ नहीं लिखना नीचे, इस जब ये यूनियन है तो ये यूनियन से अगला सेट है तो इसी सेट के नीचे आपने इसी को कंप्लीट करना है। तो ये कहाँ तक 25 तक लिख लिए थे, तो आगे क्या होगा उसके बाद 36 आएगा, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ ये 36 49, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 81, फिर ये 100, फिर उसके बाद 121 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 144। तो ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देखें एक इसी यूनियन से आगे आगे मैंने लिखा, ये नहीं किया कि यहाँ पे खत्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक हो गया। तो ये अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वो कंसीडर होगा कि ये पहले वाले सेट का एलिमेंट है, हालांकि ये सारे एलिमेंट सेकंड वाले सेट के हैं। गॉट इट।
तो अब देखें दोनों को हमने यूनियन करना है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को क्या कर लेना, इकट्ठा करके तरतीब से लिख देना, और कोई भी एलिमेंट आपके पास 2 टाइम्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर किस तरह लिखेंगे, देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ G यूनियन H इज इक्वल टू, दोनों को तरतीब से लिख रहा हूँ, ये 1 यहाँ से आ गया, 1 फिर 2 भी यहाँ से आ गया, फिर उसके बाद 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 4 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो तरतीब से लिख रहे हैं 8 आ गया, फिर ये 9 आ गया आप लोगों के पास, उसके बाद ये 16 दोनों में है, 16 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 25 है, ये 25 लिख दें, फिर उसके बाद यहाँ पर 36 है, यहाँ 32, तो पहले 32 आता है 32 लिख दें, फिर 36 है 36 लिख दें, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 64 है और यहाँ 49 है, तो पहले तरतीब में 49 आ रहा है वो लिखें, फिर उसके बाद 64 दोनों में आ रहा है, ये 64 यहाँ पर भी ये लिख दें, फिर 81 100 ये लिखें, 81, अब ये देखें एक ही सेट है ना, अब मैं यहाँ नीचे लिख सकता हूँ, 81 के बाद आपके पास क्या आ रहा है 100 आ रहा है, फिर उसके बाद 121 आ रहा है, और फिर 128 ये वाला आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है 144, तो ये आपके पास G यूनियन H निकला है। समझ आ गए डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या निकालना है इसका थर्ड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड G इंटरसेक्शन H। तो हम पहले लिख लेते हैं G इंटरसेक्शन H। देखें मैंने ये लिख लिया है, G इंटरसेक्शन H भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यूज़ भी जो है वो मैंने लिख ली हैं कि G इंटरसेक्शन H लिख के G की जो वैल्यू आ रही थी स्टार्ट में वो ये सारी वैल्यू थी, तो ये सारी वैल्यू मैंने लिख ली G की, फिर उसके बाद यहाँ इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन डाल दिया, और उसके बाद H आ रहा था तो ये H की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दी। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारे पास आंसर आएगा। इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो कॉमन है, तो देखें 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 4 कॉमन आ रहा है तो ये हमने 4 लिख लेना, उसके बाद 9 16, ये 16 हमारे पास दोनों में आ रहा है तो 16 को लिख दें, फिर उसके बाद 32 है नहीं है, 64 है, यहाँ पर 64 ये आ रहा है, तो 64 हमारे पास कॉमन आ गया, ये हमने 64 लिख दिया, और आगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है 81 100 नहीं इधर आ रहा है, उसके बाद 121 नहीं आ रहा, 144 नहीं आ रहा, 128 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन क्या निकला है फिर 1 4 16 एंड 64, तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है वो हो गया। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स।